कभी कभी कुछ लोग इतने हिम्मती होते हैं कि उनकी मेहनत के आगे दुनिया झुक जाती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है प्रदीप मेहरा। प्रदीप नाम सुनकर कोई क्या ही कहेगा उसके बारे में, लेकिन आज ये लड़का अपने स्वाभिमान से अपनी एक पहचान बना चुका है। एक ऐसी पहचान जो बताती है कि पहाड़ के लोग पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। कल रात इंटरनेट पर जब रोज की तरह मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो एक वीडियो पर आकर नजर ठहर गई। एक लड़का सड़क पर दौड़ रहा था और एक आदमी उसे लिफ्ट देने के लिए अपनी कार उसके पास से लेकर गुजर रहा था। पहली नज़र में देखने में ये एक आम वीडियो नजर आता है, लेकिन इस आम वीडियो में एक बहुत ही खास कहानी छिपी हुई थी, प्रदीप की कहानी। पहाड़ों में एक शहर है अल्मोड़ा, वहीं का रहने वाला है प्रदीप। यूं तो हर रोज सैकड़ों लोग पहाड़ों से दिल्ली की तरफ चले आते हैं। नौकरी की दौड़ में प्रदीप भी उनके साथ चला आया था। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि पहाड़ में अगर जन्नत है तो लोग उसे छोड़कर इन शहरों में क्यों चले आते हैं, लेकिन किसी ने भी इसके पीछे की वजह जानने की हिम्मत नहीं की होगी। दूर पहाड़ों में आज भी लोगों के घर चूल्हे जलते तो हैं, लेकिन उनके अनाज के लिए उनके घर के जवान बच्चों को घर से दूर रहना पड़ता है। एक कहावत भी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ में नहीं टिकती। प्रदीप के पहाड़ से शहर आने की वजह उसकी माँ है। एक बड़ा भाई है प्रदीप का, उसी के साथ नोएडा के किराए के कमरे में रहता है वो। बड़ा भाई रात की ड्यूटी करता है कंपनी में और प्रदीप दिन भर काम करता है। दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है वो उतनी मेहनत कर रहा है ताकि उनकी माँ जो अस्पताल में है उसके इलाज का खर्च चल सके। अपनी नौकरी में मशीन बने हुए लोग जब पहाड़ों को देखते हैं तो उनको नजर आता है बेतहाशा सुकून। ये सच भी है कि पहाड़ों में बहुत सुकून है, लेकिन इस सुकून के पीछे एक सच्चाई छिपी हुई है। एक सच्चाई कि उन पहाड़ों में रोजगार के साधन कम हो गए हैं, अस्पतालों की ठीक व्यवस्था नहीं है। आज भी कोई बीमार पड़ता है तो उसे पालकी में लेकर लोग कई किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर आते हैं। इस दौर में जब मोबाइल का इंटरनेट डेटा थोड़ी देर भी बंद होना लोग पसंद नहीं करते, उस दौर में पहाड़ के लोग अपनी जिंदगी बहुत सादे तरीके से जीते हैं। समस्या सिर्फ जिंदगी बिताने की होती तो सब हो जाता, लेकिन जीवन बिताना इतना आसान थोड़ा ना है। खेतों में अनाज लगाओ तो उनको जंगली जानवर नष्ट कर जाते हैं। अब इंडस्ट्री तो है नहीं जो लोगों को नौकरी दे सके, तो लोग अच्छे भविष्य की तलाश में शहर चले ही आते हैं। प्रदीप का सपना है कि वो आर्मी में जाए। अभी उम्र 19 साल है उसकी और वो चाहता है कि एक बार बदन पर फौज की वर्दी आ जाए तो सब ठीक हो जाए। पहाड़ के लोग अधिकतर फौज में ही जाते हैं। अक्सर वहां लोग कहते भी हैं कि फौजी पूत सारी सुपूत। माँ के बीमार होने के बाद जब इलाज का खर्च बढ़ने लगा तो पिताजी तो पहाड़ में ही रहे। प्रदीप अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली चला आया। यहाँ उसने एक फूड आउटलेट में काम करना शुरू कर दिया। बड़ा भाई रात भर नौकरी करता तो ये दिन भर। इसी बीच प्रदीप ने ठान लिया कि वो आर्मी की तैयारी करेगा। नौकरी की वजह से रूटीन बिगड़ रहा था उसका। कोई और होता तो शायद अपना ख्वाब ही छोड़ देता, लेकिन प्रदीप ने अपना रास्ता चुना। उसने ऑफिस से घर जाते वक्त दौड़ना शुरू कर दिया। इससे किराया भी बच जाता था और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। घर जाकर वो अपने भाई के लिए खाना बनाता और अगली सुबह फिर नौकरी में होता। ऐसी ही एक शाम जब वो घर को दौड़ते हुए आ रहा था, एक आदमी ने अपनी कार से उसे लिफ्ट देना चाहा। उसने मना कर दिया। वो आदमी बार बार उससे पूछता गया उसकी जिंदगी के बारे में और प्रदीप सब बताता गया, बस वो उसकी कार में नहीं बैठा। प्रदीप का कहना था, मुझे रूटीन खराब नहीं करना अपना। पहली बार किसी की कहानी को सुनने के बाद लगा हम सब तो बहाने बना रहे हैं जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जब जिंदगी उनकी मुश्किल हुई तो वो घबराए नहीं, उन्होंने उस मुश्किल में अपना रास्ता तलाश किया। प्रदीप मेहरा और उस जैसे हर इंसान को सलाम जो मजबूरियों को मजबूती बना लेता है।